नैनों से प्रेम पुष्पों की वर्षा, वाणी से शुभ भावों का जल। नैनों से प्रेम पुष्पों की वर्षा, वाणी से शुभ भावों का जल। सबके दिलों को निर्मल करके बनना है सबको शीतल। फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ। घड़ी सुहानी है ये बड़ी, आप आए हैं जो करीब। घड़ी सुहानी है ये बड़ी, आप आए हैं जो करीब। आते प्रभु के दर पे हैं जो, वो होते हैं खुश नसीब। फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ। और भाई जी को स्वागत करेंगे। माताओं जोरदार करतल ध्वनि और उलूली से भाई जी को तहे दिल से स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। आपके शुभागमन से धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। स्वागतम आपके शुभागमन से धन्य हो गए हम, धन्य। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। जगमग दिया जले, संस्कृति की ज्योत जले। जग में गाँव जियारा, जग में गाँव जियारा, जग में गाँव जियारा। घर घर में यहाँ शांति होगी, मिटेगा अंधियारा। संस्कृति की ज्योत जले, जग में। आइए भाई जी को जानते हैं। छोटेलाल भाई को ज्ञान में 40 ईयर्स हो गए हैं। मधुबन में 40 ईयर्स से वो समर्पित है। वर्तमान समय मधुबन में सिक्योरिटी और रात्रि क्लास प्रोग्राम बनाने की सेवा करते हैं। भाई जी बांग्लादेश, मॉरिशस, दुबई में क्लास भी करते हैं। और भाई जी के 3 लौकिक बहन और 5 लड़कियां सब सेंटर पर सेवा में समर्पित हैं। परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम पूजनीय महान राजयोगी, तपस्वी, महान योगी के मुख से ज्ञानामृत को सुनेंगे। उससे पहले हम भाई जी के लिए दो पद स्वागत के वार्ता के लिए मैं अभी दुर्गा भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगी। भाई जी के लिए ओम शांति, ओम शांति। प्रथमे ये सेंटर रे आपण जो अनेक संख्यार आज भाई भौणी उपस्थित होती स्वागत करने लगी आमर जो पूज्य भाई आसचंती माउंट आबू तांकु मु ये आज सभारे तांकु वेलकम करवा संगे संगे आपण समस्त को मध्य वेलकम करुच्ची। धन्यवाद। आज जो भाई आसचंती
तांको मुखरू किसी अमृत बाणी आम शुणा बाबांकर 40 वर्ष धरी से साधना रे व्रत अछंती तांको मुहर शुणा। पतंजलि सेंटर के अभय भाई के मुख से 2 पद स्वागत की वार्ता। ओम शांति, ओम शांति। आज जो कार्यक्रम होची आम पई गोटे सुजोग जे आमर माउंट आबरू छोटेलाल भाई राजयोगी आम गहण उपस्थित हवा कह जाए जीवन रे सत्संग ही इटसेल्फ गोटे भगवत प्राप्तिर गोटे बड़ माध्यम। सत्संग माने साधु मानक सहित जदि मिसी गले ताधर भी आपन को धार्मिक सेवा हो गला, धार्मिक यात्रा हो गला। तेणु जड़े सत को महान सत को आम आम गहन में पाइचु। मु तो निजको धन्य मन करछि जे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी अनुगुल सेंटर तरफ जे मते सब कार्यक्रम रे डका जाउछि। मु बोधे पूर्व जन्म किसी सत्कर्म थिला, किसी भल कर्म निश्चित थिला, किसी जो आपण मान घरी दिव्यात्मा सहित मिसिया को मते सुजोग मिलुछि। तेणु निश्चित रूपे मु आपणकर अनुगुल सेंटर रो भौणी मिनती भौणी की आउ समस्त सेवाव्रती भाई भौणी जो मैंने अच्छा तांको प्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देवी। ए समस्त कार्यक्रम को बहुत भव्य दिव्य भाव में एटी पालन करा जाउछि। राष्ट्र उदय पीरियड आछि, राष्ट्र उत्थान पीरियड आछि। सनातन धर्मर शीर्ष रे पहुँचा सनातन धर्म पाद बढ़ाई सारी। आठरू बड़ सौभाग्य किसी न पारे देशर राष्ट्रपति आपण गहन रु जाती। आठरू बड़ आउ किसी भाग्य न पारे आम अनुष्ठान जे कि देशर राष्ट्रपति भी आपण मान शिक्षा नहीं मानसिक शांति पाई आपणकर भगवानकर शिवांकर आशीर्वाद विभूति प्राप्त होई आज राष्ट्रपति बहुत योग्य एमती अच्छा। 5 वर्ष रे थरे 140 कोटी जड़े लोक जीव ये भावुची अलभ्य एभली भाग्य क्या मिले ना। आ सी आपण मान सहित एत आसोसिएटेड बोली मु निजको गर्व अनुभव करे। आ प्रधानमंत्री भी आपण स्वयं माउंट आबूरे आपण मानकु वार्ता जाई देइचंती। आपण मानकर विभिन्न कार्यक्रम जोग दउचंती, आपण मानकु प्रोत्साहन दउचंती। आपणकर एमती धर्म मार्गरे भगवानकर विभूति एमती आपण प्रचार प्रसार कर चारंतु। आम जदाचरति श्रेष्ठ तत्त इतरे जना आम इतर जन आपण मानकु अनुधावन करी निश्चिंत मुक्ति मार्गे जीवा। ओम शांति, धन्यवाद। अभी हमारे सृष्टि बहन एक स्वागत डांस लेकर आ रही है। जोरदार करतल ध्वनि से हम उसको स्वागत करेंगे। प्रियजन
ओम शांति। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य तो क्या पदम पदम भाग्य हमारा है। तो फिर हम दोबारा चांस मिला है, ये भी कम बात नहीं है। जहाँ बाबा तपस्या कर कर के इतना सारी आत्मा को हमको तपस्या बल से निकाला है, ये तपस्या भूमि वरदानी भूमि से बाबा ने इतना महान विभूतियों को तैयार करके हमारे पास भेजे। हम आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अलर्ट हो के आँख तो खोला, कान खोला, बाबा ने दिमाग भी खोल के सुनो और अपने अंदर वो जीवन में धारण करो। जो पांडव हमारे जाने कितना तरस है, कितना तरस से आता है, भट्टी आता है ना, बहन जी हम पांडवों ने भेजो। लो पांडव खुद आपके पास आए हैं, है ना। तो पांडव भवन बाबा की कर्मभूमि तपस्या सब लेके आए भरने के लिए। बाबा ने आपकी इच्छा पूरा की, इसलिए आप भाई जी आपको बहुत 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 हमारी छोटी फुलबाड़ी से सारी पार्सल आई हैं, सवशन बनाए हैं। तो आपके आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपकी दृष्टि उनके इतना भरपूर करे जो अभिलाष स्मृति बन जाए। सभी के तरफ से भाई जी आप बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, नमन है, प्रणाम। देखिए थोड़ा सा पहले सभी छत को छूने की कोशिश करेंगे ऐसे। अभी सभी ताली बजाएंगे। किस तरह से देखिए, पहले सुन लीजिए, सुनिए सुनिए। अभी सभी अपने कान को ऐसे पॉइंट दबाएंगे, नीचे से ऊपर तक कान के सभी पॉइंट दबाएंगे। अभी कान की एक्सरसाइज करेंगे इस तरह से, 2-3 बार यूँ, 2-3 बार इस तरह से और 2-3 बार इस तरह से। अभी सभी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। अब उसके रिवर्स करेंगे। अभी इस तरह से आराम आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं। अभी इस तरह से अभी सभी अपनी अपनी जगह ही खड़े खड़े दौड़ लगाएंगे। अभी घूम जाएं। अभी रिवर्स घूम जाएं। इसकी रेखाएं 1, 2 रेखा, तीसरी रेखा, 3 रेखा उंगली में है और चौथी हथेली में जहाँ से हथेली मुड़ती है। तो ये लास्ट की छोटी उंगलियों की दोनों हाथों की ये चारों रेखाएं एक दूसरे के सामने बराबर मिलनी चाहिए। सभी समझा? अगर चारों रेखाएं बराबर मिलती हैं, 1, 2, 3 उंगली की, चौथी हथेली की, ये चारों रेखाएं दोनों उंगलियों की ऐसे बराबर मिलती हैं। अपने सामने करके देखें, सीधा हाथ हो बिल्कुल। अगर चारों रेखाएं बराबर मिलती है तो समझ लीजिए नाभि ठीक जगह पर है। भाई ठीक करने की विधि बताएंगे। हाँ, लगभग 25-30 लोग हैं, ज्यादा है अभी तो। देखो जिनकी ठीक रेखाएं नहीं मिलती हैं उनको हाथ उठाना है। सबको उठाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं सब उठा रहे तो हम भी उठा देते हैं। हाँ, तो अब ठीक करने की विधि सारी जगह छोड़ती है, तो उससे ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी बताई, ये सारी बीमारियां होती हैं। और क्यों नाभि जगह छोड़ती है, उसके 3 कारण हैं। उन 3 कारणों से हमको बचना होगा। नाभि जगह क्यों छोड़ती है, उसके 3 कारण हैं। पहला, चलते चलते ठोकर लग जाती है, पैर टकरा जाता है ना, उससे नाभि जगह छोड़ देती है। दूसरा, सीढ़ी चढ़ रहे, कभी सीढ़ी ऊपर चढ़ते पैर ऊपर नीचे पड़ा, झटका लग गया, उससे नाभि जगह छोड़ देती है। तीसरा, एक हाथ से कोई हैवी वजन उठाया
अनबैलेंस होकर उससे ना भी जगह छोड़ो। इन 3 कारणों से बचना होगा। और 3 एक्सरसाइजें हुआ जीवन में करते रहो तो दोबारा जीवन में कभी भी ना भी जगह छोड़ेगी नहीं। वो एक्सरसाइज भले कोई भी कर सकता है ना। बस अभी अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। सब फ्रेश हो गए ना, हल्के हो गए हैं। अब सभी अपनी अपनी जगह सीट पर सेट हो जाए हैं तो क्लास शुरू करेंगे। थोड़ा भी हलचल होगी तो फिर बुद्धि योग उधर जाता है। सभी सेट हो गए अपनी अपनी जगह। जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, हम सभी देख रहे हैं कि संसार में हलचल बढ़ती जाती है। देख रहे हैं ना, उधर हलचल और इधर हम सभी की स्थिति अचल और अडोल बनती जाए, तभी हम अनेक आत्माओं को हलचल के प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे। यदि हम ही हलचल में आ गए तो उन्हें मुक्त कौन करेगा? तो एक अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए, सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? वैसे आप अपनी अपनी रीति से सब पुरुषार्थ करते ही होंगे, लेकिन अभी कुछ एक बातें हम सभी को अपने अनुभव के आधार से बताएंगे, ताकि आप भी उनका अपने जीवन में प्रयोग कर चलें तो वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप सब ज्ञान सुनते हैं, रोजाना योग भी करते हैं, लेकिन उसका जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर विजयी बन जाएं तो कहेंगे कि हमने ज्ञान और योग का पूरा यूज किया या लाभ लिया या फायदा उठाया। ज्ञान बुद्धि में होते हुए भी जब किसी के सामने कोई समस्या परिस्थिति आती है तो क्या होता है? वहाँ कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है क्या करें कैसे करें। क्यों? सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ ज्ञान बुद्धि से भूल गया है, भगवान से बुद्धि योग टूटा हुआ है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता क्या करें कैसे करें। और यदि आपने जीवन में ज्ञान और योग का प्रयोग कर विजयी बने तो वो अनुभव आपको अनुभवी मूर्त बना देगा। अनुभव अनेक विघ्न परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देता है। अनुभव हमें असंभव कार्य को भी संभव करा देता है। बाबा से प्यार बढ़ाता है, निश्चय बढ़ाता है। अनुभवी को कोई हरा नहीं सकता। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी का काम करता है। इसलिए अब समय आया है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्ञान और योग का प्रयोग कर विजयी बनने का। तो ऐसे ही कुछ ज्ञान योग की बातों के साथ साथ हम प्रैक्टिकल के अनुभव भी सुनाएंगे कि कैसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहते हुए आप ज्ञान और योग का प्रयोग कर विजयी बन सकें। देखो, अगर किसी के सामने कोई परिस्थिति है, समस्या है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वहाँ ज्ञान योग भी नहीं हो पाता है। उधर ही बुद्धि योग लग जाता है, टाइम एनर्जी उसी में सब लग जाता है और स्थिति हलचल में आ जाती है। तो और क्यों ज़रूरी है अचल अडोल स्थिति बनाकर चलना? बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब जब से हम 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूँ भाई उड़ीसा में तो बहुत चक्रवात आया है, तूफान आए, आप वहाँ भट्ठी कराने जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या होगा? मैंने कहा सेवा तो बाबा ने करानी है, हमें तो उसको साथ रख के चलना है, जो कराएगा वो हम करेंगे बस। और हमने बाबा को याद कर बता दिया, बाबा जहाँ भी हम जाएं
जिस समय जहाँ जो प्रोग्राम हो उस समय वहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ताकि भगवान के बच्चों की हम अच्छी सेवा कर सकें। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो यदि हम उसको, आज की मुरली में पहली पॉइंट है, यदि हम उसको साथी बनाकर चलते हैं, हर पल हर घड़ी उसको साथ में रखते हैं, तो वहाँ कोई परिस्थिति समस्या आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती है। अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए 3 अभ्यास बताए। पहले 50 लोगों को आत्मा देखने का, 50 बार शरीरी बनने की प्रैक्टिस, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। दूसरी बात बताई, कोई सुमान का अभ्यास करें। तीसरी बात बताई, अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बना के चलें। चौथी बात, व्यर्थ से कंप्लीट अपने आप को मुक्त बनाएं, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें। 5वीं बात वो रह गई एक है, 6ठी बात, 5वीं बात नोट कर लो भले जिसको करना है, शुभ भावना शुभ कामना, अपने मन में सदैव सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलें, क्योंकि उनमें भी इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिविटी वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता, वो शुभ भावना शुभ कामनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। और उसके अगली पॉइंट कि हम अपनी सदैव भगवान को साथी बनाकर चलें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। अगली पॉइंट, हम बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रख के चलें और इसके साथ साथ अपने 2 बातों को अंडरलाइन करें, फुल स्टॉप या फुल स्टॉक। और इसके साथ साथ कर्मों की गुहे गति के ज्ञान को इमर्ज रूप में रख के चलें। और लास्ट में बताया एक स्लोगन याद रखें, तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। इन सभी बातों को ध्यान देकर चलेंगे, पुरुषार्थ का आधार बनाएंगे, तो एक अचल अडोल स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति। कमेंट्री से योग कराएंगे, सभी निश्चिंत होकर बैठें और जो कुछ विचार आपको कमेंट्री में हम सुनाएं, जितना जल्दी आप उनका स्वरूप बनते जाएंगे और अनुभव करना सहज और सरल हो जाएगा। तो ऐसा विशेष एक नशे और खुशी में अपने आप को ले आएं कि अभी हम जा रहे हैं प्यारे बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो ऐसा अनुभव करना है कि ये मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बनता जा रहा है। और बनते बनते सारा शरीर लाइट का बन गया है। और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। इस प्रकार अपने उस डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप को देखो, कितना न्यारा प्यारा और हल्का लगता है। अब मैं फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूँ सूक्ष्म वतन की ओर, और उड़ते उड़ते पहुंच गया हूँ सूक्ष्म वतन में।
जहाँ चारों ओर लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं। उनकी भ्रुकुटी से ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते लेते ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये मेरा लाइट का शरीर भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और केवल मैं आत्मा रह गई हूँ। देखो अपने उस सुंदर निराकारी स्वरूप को। अब मैं आत्मा धीरे धीरे उड़ती हुई जा रही हूँ परम धाम की ओर। और उड़ते उड़ते पहुंच गए हैं सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया परम धाम। कितना शांति और आनंद का वातावरण है। परम धाम में महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। दूर दूर तक लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। बाबा से मुझे शक्तियों के पावरफुल वाइब्रेशंस आ रहे हैं। कितनी ना पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ मैं आत्मा, जो प्यारे बाबा से मिलन मनाने का भाग्य प्राप्त हो। वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य। आपको पाकर बाबा मैंने सब कुछ पा लिया। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। समा जाओ उस प्यार के सागर में। मीठे बाबा, आपने हमें अपना बनाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हमारे भटकते हुए मन को ठिकाना दे दिया है। विकारों की जलती अग्नि से निकाल कर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया। आपने हमें अनेक जन्मों का खोया हुआ रूहानी प्यार दिया है। आप हमें विश्व की राजाई के अधिक
भिखारी बना रहे हैं। आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस प्रकार प्यारे बाबा से मिलन मनाते हुए अब मैं आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म वतन की ओर उतर रही है। और उतरते उतरते सूक्ष्म वतन में आकर फिर से लाइट के शरीर में प्रवेश कर लिया और फरिश्ते रूप को धारण कर लिया। देखो अपने उस डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप को, कितना हल्का, न्यारा और प्यारा लगता है। अब मैं फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूँ और उड़ते उड़ते पहुँच गया हूँ एक ऊंची पहाड़ी पर। वहाँ से ही प्यारे बाबा से पवित्रता, सुख, शांति के पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं। इस प्रकार ये सेवा करते हुए अब मैं फरिश्ता चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैलाता हुआ इस संसार में अवतरित हो रहा हूँ। और उतरते उतरते वो फरिश्ता रूप मेरे साकारी स्वरूप के आगे आकर खड़ा हो जाता है और इस साकारी स्वरूप को दृष्टि देते हुए धीरे धीरे स्वरूप के पास आता है और आते आते स्वरूप में समा जाता है। ओम शांति। कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना, ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना। सदा प्रभु की गोद में है पलते, सदा प्रभु की गोद में है पलते, माया को पास कभी आने ना देना, माया को पास कभी आने ना देना।
बचपन को भूला ना देना, ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना। बालक सो मालिक बन सदा आगे बढ़ते रहना, हो बालक सो मालिक बन सदा आगे बढ़ते रहना। महादानी बन सब पे वरदान लुटाते रहना, खुश रहना, आबाद रहना। कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते। ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना, ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना।